Now we discuss the definition of these two types of indicators, natural indicators. Obtained by nature means those indicators which are obtained by the nature are known as natural indicators. नेचर मीन्स गॉड से जो हमें ऑब्टेंड हुए, प्लांट और एनिमल से जो हमें डायरेक्टली ऑब्टेंड होते हैं, नेचर से जो ऑब्टेंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स. जैसे आप देख रहे हैं एग्जांपल लिटमस, सेकेंड रेड कैबेज लीव्स, लाल पत्ता गोभी, जिसको कि शुगर के पेशेंट या तो कैंसर के पेशेंट क्या करते हैं, ईट करते हैं. Some colored petals of flowers, कुछ रंग बिरंगे फूलों की पत्तियां, जैसे पिट्यूनिया, ये प्लांट है क्या, पिट्यूनिया. सेकेंड हाइड्रेंजिया, थर्ड जिरेनियम. ये सभी कैसे इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स. और ये कॉमन एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, फूड मटेरियल में, फूड में यूज करते हो, टर्मरिक हल्दी. ओके, अब हम इसमें से ये देख रहे हैं लिटमस क्या होता है. लिटमस इट इज ए कॉमन टाइप ऑफ इंडिकेटर. यह सबसे कॉमन टाइप का इंडिकेटर होता है विच इज यूज्ड टू टेस्ट द सब्सटेंस इज एसिड और बेस. ये सबसे कॉमन टाइप का इंडिकेटर जो टेस्ट के लिए यूज किया जाता है कि ये पदार्थ एसिड है कि बेस. This litmus indicators obtained by a plant. यह एक प्लांट से ऑब्टेन होता है, उसका क्या नाम है, मैंने डाल कर दिया है लाइकेन. अगर आपको नहीं समझ में आया है मैं लिख दे रहा हूं लाइकेन. क्या नाम है इसका, लाइकेन प्लांट है. और ये प्लांट किंगडम के किस प्लांट किंगडम से है, उसका नाम थैलोफाइटा. थैलोफाइटा प्लांट किंगडम से लाइकेन प्लांट से क्या ऑब्टेन होता है, लिटमस. क्वेश्चन पूछता है बाय विच प्लांट लिटमस इज ऑब्टेन्ड, लाइकेन. ओके, इन विच प्लांट किंगडम, थैलोफाइटा. द कॉमन टाइप ऑफ इंडिकेटर इज, तब भी आपका आंसर क्या होगा, लिटमस. ओके, अब लिटमस जो ऑब्टेन्ड होता है ये तो प्लांट से सॉल्यूशन के रूप में ऑब्टेन्ड होता है, विलेन के रूप में ऑब्टेन्ड होता है. और ये दो तरीके का होता है, एक ब्लू और एक रेड. ओके, तो क्या करते हैं, जब कोई हम लेते हैं कंपाउंड, जैसे अगर हमने एसिड लिया, हमें पता नहीं था ये क्या है, सब्सटेंस हमने लिया और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को उस पे ऐड किया. ब्लू लिटमस सॉल्यूशन पे हमने क्या किया, उसको ऐड किया. तो ऐड करने पे अगर उस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, ब्लू टू क्या हो गया, रेड. ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ने उसके कलर को क्या किया, चेंज कर दिया उस सब्सटेंस के. तो वो सब्सटेंस क्या है, एसिड. ओके, और रेड लिटमस सॉल्यूशन क्या है, अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन हमने लिया, रेड लिटमस सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड किया, एक सब्सटेंस ऐड किया. और अगर उसने चेंज कर दिया नेचर को, रेड से क्या कर दिया, सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, तो वो क्या होगा, बेस हो. ओके, एसिड कभी भी रेड को ब्लू में नहीं कन्वर्ट करता, रेड लिटमस सॉल्यूशन को. जब भी एसिड कन्वर्ट करता है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है. अभी इसके लिए मैं ट्रिक आपको बताऊंगा. ओके, अब इसी रेड लिटमस सॉल्यूशन और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का यूज करके अगर हम पेपर पे यूज करते हैं, डिप करते हैं उसमें, तो दो टाइप के पेपर हमें ऑब्टेन्ड होते हैं. एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर. ओके, सेकेंड आपका है क्या, रेड लिटमस पेपर. मैंने फिगर्स बनाया, ब्लू लिटमस पेपर, ये पेपर हो गया, इस पे मैंने ब्लू कलर का लिटमस सॉल्यूशन डाला तो लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो गया, तो ब्लू लिटमस पेपर हो गया. सेकेंड क्या हो गया, रेड लिटमस पेपर. तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन वी यूज द पेपर बाय डिपिंग इट इनटू द ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन, द पेपर इज नोन एज ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर. ओके, अब देखिए एक ही फिगर से मैंने दोनों को समझाया है. यहाँ पे रेड लिटमस पेपर है, तो अभी आपको बताया था रेड लिटमस पेपर को
रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में अगर कोई कन्वर्ट करेगा, रेड को ब्लू में, रेड लिटमस पेपर को अगर ब्लू में कोई कन्वर्ट करेगा तो वो क्या होगा, आपका बेस होगा। क्या होगा, बेस होगा। और अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर को अगर सब्सटेंस रेड में कन्वर्ट कर देगा तो वो सब्सटेंस आपका क्या होगा बेटा, एसिड। सॉरी यहाँ पे काम हो गया था, समझ में आया। अगर आपका रेड लिटमस पेपर है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करा है कंपाउंड, तो कंपाउंड क्या है, बेस। अगर आपका ब्लू को रेड में कन्वर्ट करा है कंपाउंड, तो कंपाउंड आपका क्या है, एसिड। ओके, अब हम चलेंगे सेकेंड टाइप पे इंडिकेटर्स के, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब संश्लेषित, संश्लेषित सूचक क्या होते हैं, मैंने लिखा है शॉर्ट में, ऑब्टेन आर मेड बाय मैन, मींस दोज इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑब्टेन आर मेड बाय मैन आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। वे सूचक जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, इसी सिंथेटिक इंडिकेटर्स को एक और नाम हम दे सकते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल। ओके, और उसी को हम क्या कह सकते हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स। अब इस आर्टिफिशियल इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के दो कॉमन एग्जांपल हैं। फर्स्ट है आपका मेथिल ऑरेंज, सेकेंड है आपका फिनाल्फथैलीन, फिनाल्फथैलीन। ओके, क्लियर हुआ, स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लिस्ट ऑफ सम इंडिकेटर। आपने इंडिकेटर्स के एग्जांपल देखे, अब उनका लिस्ट हम देखेंगे और उस इंडिकेटर्स का क्या चेंज होता है एसिड और बेस की प्रेजेंस में। तो देखिए, फर्स्ट जो है मैंने टेबल बनाया है, नेम ऑफ इंडिकेटर्स, एसिड, बेस, साल्ट, मींस इन तीनों में क्या चेंज होगा इस इंडिकेटर्स के। देखिए, जब हम यूज करते हैं, व्हेन वी यूज ब्लू लिटमस पेपर इन एसिड, acid change the color of the blue litmus paper, that color red। एसिड हमेशा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि ब्लू लिटमस पेपर का कोई चेंज नहीं होगा बेस के प्रेजेंस में, बेस नो चेंज, साल्ट नो चेंज। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर इन एसिड, तो आप क्या आंसर देंगे, रेड। But the color of the blue litmus paper in base no change, salt no change। Second, red litmus paper, अगर रेड लिटमस पेपर हमने यूज किया, ब्लू की जगह पे रेड हमने यूज किया, तो रेड लिटमस पेपर का एसिड में कोई चेंज नहीं होगा एसिड के प्रेजेंस में। लेकिन अगर वो बेस होगा तो बेस क्या करेगा, इस रेड लिटमस पेपर को बेस कन्वर्ट कर देता है किसमें, ब्लू में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर इन बेस, आंसर क्या होगा, ब्लू। बट नो चेंज इन एसिड एंड नो चेंज इन साल्ट। सेकेंड एग्जांपल, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, एसिड के प्रेजेंस में मेथिल ऑरेंज का कलर चेंज होगा, रेड होगा, बेस के प्रेजेंस में येलो होगा, पीला होगा, और साल्ट में जो उसका नेचुरल कलर है वही होगा ऑरेंज कलर ऑब्टेन होगा। मींस मेथिल ऑरेंज गिव्स इन एसिड रेड, बेस येलो एंड साल्ट ऑरेंज कलर्स। थर्ड क्वेश्चन, फिनाल्फथैलीन, इसको हम एक बार हिंदी में लिख देते हैं, आपको दिक्कत भी हो गई होगी। फिनाल्फथैलीन, ओके, ये थोड़ा सा नाम लेने में कंफ्यूजन ले जाता है, इसलिए लिख दे रहा हूं फिनाल्फथैलीन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड के प्रेजेंस में फिनाल्फथैलीन इंडिकेटर्स का क्या कलर होता है, कलरलेस। इसका कोई भी कलर एसिड में नहीं होगा अगर फिनाल्फथैलीन यूज करेंगे। और बेस में इसका कलर चेंज होता है पिंक, जबकि साल्ट में इसका कोई कलर चेंज
नहीं होता तो हमें ये याद रखना है, हर बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ फिनाप्थेलिन इन बेस, तो आंसर क्या होगा पिंक। व्हाट इज द कलर ऑफ फिनाप्थेलिन इन एसिड, कलरलेस, और जो एसिड का होता है वही साल्ट में भी होगा क्या, कलरलेस। ओके, अब हम चलेंगे दूसरे टाइप के इंडिकेटर्स पढ़ा, वैसे ही एक इंडिकेटर्स और है जिसका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी मींस होता है ऑर्डर ऑल्फेशन, मतलब जिसका अपना गंध हो, जिसकी अपनी स्मेल हो, कुछ ऐसे सूचक यूज किए जाते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखा है, दोज इंडिकेटर्स whose order ऑल्फेशन change in the presence of an acid and base are known as olfactory indicators। ऐसे सूचक जिनकी गंध, जिनका स्वाद किसी एसिड या बेस की उपस्थिति में, एसिड या बेस की उपस्थिति में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। ये भी प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल आप लीजिए, ओनियन, प्याज, हम इसका यूज करते हैं फूड में, सब्जियों को बनाने में। जब प्याज लेते हैं तो उसकी स्मेल होती है, काटते हैं तो आंखों में भी लगता है एसिड की वजह से। और दूसरा वैनिला प्लांट होता है, ये भी यूज किया जाता है मेडिकल में, स्पीड में इसका अमाउंट होता है। और तीसरा आप देखें क्लोव्स ऑयल, क्लोव्स नाम से आप परिचित होंगे, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोव्स ऑयल को, क्लोव्स हिंदी जानते होंगे लौंग, मसाले में भी यूज किया जाता है, दांत दर्द में ये ऑयल यूज किया जाता है, लौंग का तेल। ओके, क्लोव्स ऑयल, लौंग का तेल, तो ये तीनों का अपना अपना स्मेल होता है। आप नेचुरली देखते हैं, ओनियन से आप परिचित हैं एकदम अच्छी तरीके से, क्लोव्स, लौंग से भी आप परिचित हैं स्मेल से उसके, लेकिन इनका ऑर्डर, इनका जो स्मेल है, जब इसको हम किसी एसिड में यूज करते हैं या बेस में यूज करते हैं तो इनका ऑर्डर, इनकी स्मेल क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम कहते हैं बेटा क्या, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब देखिए यहां पे हमने लिखा है ओनियन का क्या होता है, ओनियन स्मेल, ध्यान से देखिएगा, ओनियन स्मेल डिस्ट्राइड ऑन एडिंग NaOH बेस। ओनियन की, प्याज की जो महक होती है, जैसे जैसे उसमें बेस को मिलाते जाते हैं, NaOH को अगर हम मिलाएं, बेस को जिसका आप जानते हैं स्वाद कैसा होता है, आपको बताया गया था, बिटर टेस्ट होता है, कड़वा होता है। और रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, अभी मैंने दिखाया, ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम NaOH को मिलाएंगे तो उसका स्मेल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसीलिए प्याज को जब हम पहले काटते हैं तो बहुत लगता है, लेकिन जब हम सब्जी बनाते वक्त तेल में डाल के उसको खूब भूनने लगते हैं, जैसे जैसे उसको मिक्सअप करते हैं, जितना ज्यादा उसको भूनते हैं, कुछ देर बाद वहां पे बैठे लोगों को उसकी स्मेल गायब हो जाती है, पता नहीं चलता है। और तो मतलब क्या हो, स्मेल क्यों चेंज हुआ, क्योंकि हमने उसमें स्पाइस यूज किया, मसाले यूज किया, साथ ही साथ आयल यूज किया, जो कहीं ना कहीं किस नेचर का था, बेसिक नेचर का था, तो उसका स्मेल गायब हो आया समझ में। तो NaOH हमेशा ओनियन की स्मेल को क्या करता है, नष्ट कर देता है, चेंज कर देता है। बट लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, याद रखिएगा, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में HCl, क्योंकि एसिड है, सावर इन टेस्ट होता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। HCl क्या करता है, इसको अगर हम ऐड कर देंगे ओनियन में तो इसकी स्मेल और भी ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर आप नॉर्मल में एग्जांपल देंगे, अगर आप प्याज को काट के बैटरी का जो वाटर है, जिसको आप तेजाब कहते हैं, H2SO4, अगर उसको ऐड कर दें, उसमें थोड़ा सा एक बीकर में लेके अगर फिर डाल के उसको छोड़ दें, तो आप देखेंगे तो एक दिन बाद उसकी बैड स्मेलिंग आने लगेगी, मतलब उसकी स्मेल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और दोनों गुण किससे आ गए, इसी ओनियन में आए, NaOH में आया तो गायब हो गया स्मेल, और जब HCl ऐड किया तो स्मेल बढ़ गया। तो ये कैसा इंडिकेटर्स है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आ गया। अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देता हूं
कि कैसे आपको याद रखना है, एसिड है तो क्या टेस्ट देगा, बेस है तो क्या टेस्ट देगा। यहीं पे देखिए आपने पढ़ा होगा, एसिड है तो टेस्ट चेंज होगा, बेसिक है तो टेस्ट चेंज होगा। आरसीबी आईपीएल में टीम खेलती है, आप जानते हैं विराट कोहली की टीम है। तो यहाँ पे मैंने उसी बनाया है, आर था रेड हो गया, सी से चेंज हो गया, बी से क्या हो गया ब्लू। रेड को ब्लू में जो कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन को रेड को किसमें, ब्लू में जो कन्वर्ट करता है। यहाँ देखिए आपको बनाया था मैंने, रेड को ब्लू में जो कन्वर्ट करेगा वो क्या होगा, बेस। अब याद रखिएगा हमेशा आरसीबी विराट कोहली की टीम है, बेस जो चेंज करेगी है किसको, रेड लिटमस पेपर को ब्लू, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। और एक आपको बता दें ट्रिक, BAR आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, बार। आपने मैथ में पढ़ा होगा बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ये सब ग्राफ आप पढ़ती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ट्रिक इससे भी बनाया याद करने के लिए, ताकि क्वेश्चन पूछा जाता है। एसिड जो बीच में है वो एसिड है, एसिड चेंज करता है किसको, ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर यूज किया गया तो एसिड ने उसका कलर क्या किया, रेड। तो एसिड ने ब्लू को किसमें चेंज किया बेटा, रेड। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई पूछे व्हाट इज द चेंज ऑफ द एसिड इन ब्लू लिटमस, दैट इज रेड। व्हाट इज द चेंज ऑफ द बेस इन रेड लिटमस, दैट इज ब्लू। ओके, अब इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको आपके पीडीएफ में पहले से भेज दिए थे, इसकी एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। जैसे सूचक क्या होते हैं, व्हाट इज इंडिकेटर्स, गिव्स सम एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स। और ये लिस्ट आप अच्छे से याद रखिएगा, इससे 1 मार्क के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे व्हाट इज द कलर ऑफ द फिनोल्फथालीन इन द बेस, दैट इज पिंक। व्हाट इज द कलर ऑफ द एसिड इन द ब्लू लिटमस पेपर, दैट इज रेड। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। व्हाट इज ऑल फैक्टिंग इंडिकेटर्स। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी इंडिकेटर्स पढ़ा। इंडिकेटर्स हमने जान लिया क्या होता है, और ये भी बताया गया इंडिकेटर एक टेस्ट है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो दिया गया कंपाउंड है, सब्सटेंस है, वो एसिड है, बेस है कि साल्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं एसिड्स, अम्ल क्या होते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन आपको मैंने पहले ही बता दिया था। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, एसिड अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू द रेड। अब हम यहाँ से एक लाइन से पढ़ेंगे। फर्स्ट मैंने लिखा है एसिड, लैटिन वर्ड एसिडस। एसिड ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द के एसिडस से इस एसिड की उत्पत्ति हुई है। और एसिडस मीन्स क्या होता है, एसिडस मीन्स होता है सावर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टा। एसिडस मीन्स क्या होता है, खट्टा, सावर इन टेस्ट। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वे सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। सेकेंड आपने टेस्ट से बताया, इंडिकेटर से बताया कैसे एसिड है आइडेंटिफाई किया। एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को, इसके पहले मैंने बताया लिटमस ऑप्टेन होता है लाइकेन से, उसी ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किसमें कन्वर्ट करता है, रेड में। और आपको यहाँ पे मेरी छोटी सी ट्रिक याद रखनी होगी, अगर आप चाहते हैं अच्छे से आए, BAR बार, जहां पे ए क्या है एसिड, एसिड किसको कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू को रेड। ओके, थर्ड पॉइंट लिखा मैंने, एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, कहां पे, एक्वस सॉल्यूशन में। तो अब आपको पहले ये जानना होगा कि व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन, जिसकी हिंदी मैंने लिख दी है जलीय विलयन। मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें क्या हो, जल। इसलिए मैंने लिखा है द सॉल्यूशन मेड इन वाटर आर नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जो कि जल में बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे NaCl को वाटर में बोला तो ये एक एक्वस सॉल्यूशन है, किसका, साल्ट का।
विनेगर लिया, वाटर में ऐड किया, तो वो कैसा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है। ओके, और H+ आयन होगा तो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब ये कैसे आपने बताया, कुछ एग्जांपल हमने देखे थे, जैसे टेस्ट ऑफ मिल्क, दूध का जो टेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है कुछ समय तक छोड़ देने पे, रूम टेम्परेचर पे, गर्मी के दिनों में। वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, क्योंकि उसमें एक एसिड पाया जाता है। उस एसिड का क्या नाम है बेटा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जिसको हम कहते हैं लैक्टिक अम्ल। ओके, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध मिल्क में, और जब सावर तक उसी मिल्क से हम कर्ड बनाते हैं। कर्ड मीन्स दही, CURD, तो इसमें भी क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है विच एसिड प्रेजेंट इन द सावर मिल्क, दैट इज लैक्टिक एसिड, प्रेजेंट इन द कर्ड, लैक्टिक एसिड। ऐसे ही लेमन, ये भी टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं। ये सभी में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। तो आप याद रखिए, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, नाशपाती हो गया, इन सभी में, कच्चे अंगूर में, कच्चे आम में, इन सभी में पाया जाता है कौन सा अम्ल, आपको बता दिया मैंने, सिट्रिक। अब हमने ये जान लिया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड्स। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड कितने टाइप के होते हैं, तो ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स आर प्रेजेंस, उपस्थिति के आधार पे इस संसार में जो एसिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड क्या है, मिनरल एसिड। अब हम फर्स्ट की बात करेंगे, व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड। मैंने लिखा है दोज एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द प्लांट एंड एनिमल मटेरियल आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे अम्ल जो कि प्लांट और एनिमल के मटेरियल से ऑब्टेन किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एग्जांपल आप देखिए, नींबू के पेड़ का फल है, उससे हमने जो एसिड ऑब्टेन किया वो कौन सा है, साइट्रिक एसिड। तो ये कैसा एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड हो गया। हमने मिल्क से, काऊ के मिल्क से क्या ऑब्टेन किया, लैक्टिक एसिड, तो ये कैसा एसिड हो गया, ऑर्गेनिक एसिड। तो मैंने बोला ऑब्टेन्ड बाय प्लांट एंड एनिमल्स मटेरियल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। एग्जांपल देखिए, मैंने लिख दिया रेड से जो लिखा है वो है किसमें पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है, मिल्क। लैक्टिक एसिड और किसमें मिलता है, कर्ड, दही में। एसिटिक एसिड किसमें मिलता है, सिरका, विनेगर में। फार्मिक एसिड हनी बी, मधुमक्खियां काटती हैं, कौवे काटते हैं, इन सब में, रेड एंड लाल चींटियों में जो एसिड पाया जाता है जिससे इरिटेशन होता है बॉडी में और पेन होता है, स्वेलिंग भी हो जाती है, फार्मिक एसिड। सबके फार्मूले अभी आपको बाद में बताए जाएंगे, पहले नेम आप याद कीजिए। ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है, टमाटर में कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। लेमन, ऑरेंज, इन सब में कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। एप्पल में, सेब में भी एक एसिड पाया जाता है, वो कौन सा एसिड है आपका, मैलिक एसिड। आपने ऑर्गेनिक एसिड देखा, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, नेक्स्ट टाइप, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं सभी क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड होने का मतलब है कि ये हमारे बॉडी पे बॉडी को हार्मफुल नहीं करती, ये हमारे शरीर के लिए कोई हानि नहीं पहुंचाते। इनको हम यूज कर सकते हैं, अपने चाइनीज फूड में भी लेते हैं, आप टोमेटो सूप लेते हैं, केचप लेते हैं, ये सब जो बने हुए हैं इसी सब से बने हुए हैं, वो सभी ऑर्गेनिक एसिड हम यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। और इसी ऑर्गेनिक एसिड को, चूंकि ये प्लांट और एनिमल से प्राप्त हुए हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स आल्सो नोन एज नेचुरली अकरिंग एसिड व्हिच आर वीक एसिड, therefore it is not harmful to our body. ओके, थैंक यू। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।